हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बोल रहे हैं पहली बार, क्योंकि अभी हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं तो इस कंटेंट को देखने के बाद आपको किसी ट्यूशन क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अकाउंटिंग यही खत्म हो जाएगा हमारे पूरे वीडियोज को देखकर। तो सब्सक्राइब करने से एक फायदा होता है कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंच जाती है, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा बात करने की हैबिट तो मेरी पहले से ही नहीं रही है। मुझे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हमने बात की थी 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। उनमें से आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे और उसका एक क्वेश्चन भी हम आपको क्या करके देंगे? सॉल्व करके देंगे। मतलब आज की क्लास किसके नाम? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम। तो चलिए, तो यहां पर हमने आपके लिए कुछ लिखा है बातें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो बोला है दिस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट का एक मेन अकाउंट होता है। फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ने जो काम किया है उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये कौन डिसाइड करके देता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखा जाता है इसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो होती है बिजनेस की, उसको लिखा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें इसके डेबिट साइड में इनडायरेक्ट, कौन से डायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। और इसके क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। ये चीज याद रखिए। अब सर, हमने याद तो रख लिए कि डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम को लिखेंगे, पर होता क्या है? तो जिन इनकम का या जिन एक्सपेंसेस का रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, सामान को बनाने से नहीं है या सामान को खरीदने से नहीं है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऐसे खर्चे जिनका लेना देना प्रोडक्शन से ना हो उन्हें क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसी इनकम जिनका लेना देना आपके प्रोडक्शन से नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमें क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है कि पूरे साल में जो मैंने मेहनत किया हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने का काम कौन करके देता है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके देता है। तो फिर जैसे हमने बोले कि डेबिट साइड में, इसके डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्या लिखेंगे? कुछ खर्चे लिखेंगे। कौन से? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट खर्चों में कौन कौन से खर्चे आते हैं? तो आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चे हुए हैं वो, आपके फाइनेंशियल नेचर के खर्चे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। मतलब ऑफिस में लगने वाले सभी खर्चे आते हैं, फाइनेंशियल जो खर्चे होते हैं वो आते हैं, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्या लिखा जाता है? डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर इसके क्रेडिट साइड की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पूरी की पूरी इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, जैसे कमीशन का रिसीव्ड होना, इनकम का रिसीव्ड होना, डिस्काउंट का रिसीव्ड होना, अर्न करना, ये सब बातें कहां लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और इधर ये क्रेडिट साइड बनाया, इसकी ये कौन सी साइड बनाया? इसकी क्रेडिट साइड बनाया मैंने। तो इसको ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर इस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस यहां निकलता है। बैलेंस कहां निकलता है? यहां पर निकलता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पर याद रखना कि अगर क्रेडिट साइड की टोटल क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर देन डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, डेबिट साइड की टोटल कम, उसको क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन उल्टा, अगर आपकी डेबिट साइड की टोटल क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड की टोटल आपके क्रेडिट साइड से क्या है? ज्यादा है, उस समय क्या आता है? आपका नेट लॉस आता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे की बात करते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, उसको किधर भेजा जाता है? कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। और अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब मेरे कुछ बातों को आप याद रखना, ये सब चीजें याद रखने से अच्छा है कि आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख जाओ। क्या है कॉन्सेप्ट? तो बेटा ये है हमारा कौन सा अकाउंट? ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसको बना देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट भी समझ में आ जाए। तो ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जो ये साइड है वो कौन सी साइड है हमारी?
क्रेडिट साइड है और ये हमारी जो साइड है वो कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये है इसका पर्टिकुलर्स रुपीस का ये हमने क्या बना लिए है, कॉलम बना लिया है। ठीक है, अब इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। किसको रिकॉर्ड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। मतलब किसी को अगर मैंने पैसे दिया हूं, किसी को पैसे दिए हैं, हमने दिए हैं, और जिनका रिलेशन किससे नहीं है, जिनका खर्चों का रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, सामान के बनाने से नहीं है, ऐसे पूरे खर्चे को कहा लिखेंगे हम, कहा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। खर्चे होना, लेकिन ऐसे होना जिनका प्रोडक्शन से लेना देना ना हो। वैसे ही यहां पर इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या, तो आप पहले तो इनकम मतलब समझो। तो इनडायरेक्ट इनकम को कहा लिखा जाता है, क्रेडिट में, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक बात समझना है, इनकम यानी क्या, तो सिंपल है, किसी से पैसे मिलना। अगर किसी से मुझे पैसे मिलते हैं तो उसे क्या बोलता हूं मैं, इनकम बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं, इनकम। लेकिन ऐसी इनकम जिनका रिलेशन किससे ना होना चाहिए, प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो ये इतनी बात याद रखिएगा कि अगर मैंने किसी को पैसे दिया हूं तो वो कहा लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और किसी ने मुझे अगर पैसे दिया है तो उसे कहा लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इतनी बात को आपको लेकर चलना है अपने दिमाग में। तो चलिए एक फॉर्मेट समझ लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास एक फॉर्मेट आया है, यहां से मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या नाम है। तो जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, फॉर्मेट है। इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होती है, जैसे 31 मार्च 2024 लिख देता हूं मैं डेट हो। ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी क्या होती है, डेबिट साइड होती है। अगर देखिए इसके डेबिट साइड है ये, तो इसमें एक्सपेंसेस को लिखेंगे अपन, इनडायरेक्ट नेचर के, और यहां पर हम किसको लिखेंगे, इनकम को लिखेंगे। और मैंने आपको बोला कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी को पैसे देना, और इनकम का मतलब होता है किसी से पैसे लेना। तो जब भी मैं किसी को पैसे दूंगा तो किधर लिखूंगा, डेबिट साइड में। तो जैसे देखो आप, सैलरीज एंड वेजेस, मतलब सैलरी किसी को देना पड़ता है, तो ये सैलरी देना पड़ा ना, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देखिए एक बात याद रखिएगा सैलरी एंड वेजेस को लेकर, कि अगर सैलरी एंड वेजेस है, क्या है, सैलरीज एंड वेजेस एक टर्म है, लेकिन अगर ऐसा ही आया, सेकेंड वर्ड आया वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, तो अब इनमें से ना एक डायरेक्ट खर्चा है और एक है इनडायरेक्ट खर्चा। इनमें से एक कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट, और एक है इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा, वो समझो आप। तो देखो सैलरीज जो है वो आपके इंप्लॉइज को दी जाती है, ऑफिस वाले लोगों को दी जाती है। तो ये जो हुआ, इनका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो वेजेस है, वेजेस किसको दिया जाता है, लेबर को। किसको दिया जाता है, लेबर को, मतलब मजदूर को दिया जाता है। तो ये जो है मजदूर कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं, मतलब प्रोडक्शन में लगने वाला खर्चा है, इसलिए कौन सा खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो अब वेजेस जो है, वेजेस एंड सैलरी कहाँ लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। किस दर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस है वो इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहा लिखा जाता है, डेबिट साइड में। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर यार सैलरीज के साथ वेजेस भी तो था और यार वेजेस के साथ सैलरी भी तो था। तो बेटा आप मुझे बताओ, आपको दो हीरो के नाम बताओ मुझे। तो जैसे कि अगर मैंने बोला टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, ये दो नाम बोला मैंने, तो ऐसे रैंडमली मैंने बोला और मैंने आपसे पूछा और आपने बोला, इसे समझो। तो आपने जो पहला नाम बोले हो, शायद वरुण धवन अगर आपने बोले हो, या टाइगर श्रॉफ, जो भी बोलना हो, एक आधा दो नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने क्या लिया था, कोई भी ले लेता हूं। एक मैंने वरुण धवन बोल दिया और एक क्या बोल दिया मैंने, सलमान खान। तो मैंने पहला नाम वरुण धवन का लिया ना, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मुझे शायद वरुण धवन ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पहला नाम किसका लिया, वरुण धवन का लिया। मतलब प्रायोरिटी किसको दिया है हमने, पहले नाम को। तो जैसे कि सैलरी एंड वेजेस है, तो प्रायोरिटी किसको दी हमने, सैलरीज को, इसलिए इसको हमने कहा लिखे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और यह वेजेस एंड सैलरी, या पहला नाम कौन आया है, वेजेस, तो प्रायोरिटी किसको मिली है, जो प्राथमिकता मिली है किसको मिली है, वेजेस को, इसलिए इसको कहा लिखा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप, कि सैलरी और वेजेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन वेजेस और सैलरी आया तो कहा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस,
रेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो ये पैसा दिया ना मैंने तो एक्सपेंसेस हुआ और इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस मतलब बैंक हमसे कोई चार्जेस काटती है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं बैंकों को, तो एक तरीके से ये मेरा लॉस है, पैसा दिया मतलब एक्सपेंसेस है। और इनका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इनका रिलेशन किससे नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन से नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट, कोई सामान मेरे पास कोई खरीदने आया और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया तो मेरा नुकसान हो गया, एक्सपेंसेस है मेरे लिए। ऑडिट फीस क्या होती है, कोई सीए आया मेरे पास और उसने मेरे अकाउंट्स को चेक किया कि अकाउंट सही बनाए हैं या गलत बनाए गए, और उसने चेक करने के लिए मेरे से पैसे लिया, उसी को क्या कहा जाता है, ऑडिट फीस। सीए को जो पेमेंट देते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑडिट फीस। पैसे दिया ना बेटा मैंने तो इसलिए मेरे क्या है, लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहा आता है, ये डेबिट साइड में आता है। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जैसे मान के चलो जिस मोबाइल को आप ये वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो, मान के चलो 10,000 का है, कितने का है, 10,000 का है। तो आप मुझे बताओ अगर आपको ये मोबाइल मुझे बेचना हुआ तो कितने में बेचोगे, तो आप मुझे 8,000 में बेचोगे, ऐसा आपने बोले। तो आपने कितना रुपए कम किए हो, 2,000 रुपए कम किए हो। कितने रुपए कम किए हो, 2,000 कम किए हो। रीजन क्या है पता है आपको, तो रीजन ये था क्योंकि आपने 10,000 का मोबाइल खरीदे थे लेकिन आपने इस मोबाइल का यूज किया हो ना, इसलिए आपने इसको बस कितने में बेचने के लिए तैयार हो गए, 8,000। तो ये जो 2,000 कम किए हो आपने यूज की वजह से कम किए हो, किसकी वजह से, यूज के, इसलिए। तो यूज अगर हुआ है और यूज की वजह से कोई वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू कम हो गई ना आपके मोबाइल की, इसलिए इसी 2,000 को क्या नाम दिया जाता है, डेप्रिसिएशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, डेप्रिसिएशन। मतलब अगर कोई चीज है जिसका हमने यूज किए और उसकी कीमत कम हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको भी कहा लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पर। फिर अब काय के डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इन तीनों चीजों पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो भी कहेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो जैसे बिजनेस के काम से मुझे कहीं जाना पड़ा, सामान बेचने के लिए अगर जाना पड़ा तो उसमें जो खर्चा हुआ बिजनेस के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो सब भी कहेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, सामान को बेचने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर तक सामान की इंफॉर्मेशन पहुंचाना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़ी ना होने वाली है, उसके लिए भी मुझे क्या देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। अगर आगे की बात करते तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब पेन, पेपर, पेंसिल, इन सब चीजों भी तो चाहिए होता है ना बिजनेस में, तो ये फ्री में मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, पैसे देना पड़ता है, इसलिए ये भी कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। बात करते हैं इंटरेस्ट पेड की, मान के चलो मैंने बैंक से कोई लोन लिया हो तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा ना, तो जब मैंने ब्याज दिया हूं, अगर मैंने ब्याज दिया हूं तो मेरे पास से पैसा गया है और पैसा जाना ही तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको भी कहा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस बाय फायर, अब लिखा ही है लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंसेस के साथ साथ किसको लिखते हैं अपन, अपने लॉस को, इसलिए लॉस भी आ गया। आग लगने से जो नुकसान हो गया उसको क्या नाम बोला गया, लॉस बाय फायर। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से अगर कोई नुकसान होता है तो उसको भी कहा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर पैकिंग एक्सपेंसेस, आप जानते हो पैकिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, हो तो सामान अगर कोई भी रखते हैं हम तो उसको पैक करना पड़ता है, तो पैकिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा आ जाता है, तो ये पैकिंग का भी एक क्या है, एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में। एक होता है कमीशन, आपने मेरे बिजनेस के लिए कोई काम करके दिया, तो कोई इंसान आज के डेट में फ्री में काम तो नहीं करता, तो आप क्या लोगे मेरे से, कमीशन। तो कमीशन में मैंने आपको पैसे दिया ना, तो मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, इसलिए वो भी कहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। अब ये बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन, ये पूरा वाला बैड डेब्ट्स, आप इसको मेरे ऊपर पेंडिंग समझो, उधार समझो अपना एक, क्या समझो, उधार समझो। एक क्लास मैं ऐसी बनाऊंगा जहां पर मैं आपका बैड डेब्ट्स का डाउट पूरा सॉल्व करूंगा। अभी हम इसके बारे में कोई बात करने वाले नहीं है, समय आने पर सही चीजें करना चाहिए। देखो मेरा बड़ा सिंपल सा बोलना है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक स्टेप वाइज करने वाला एक्शन है। आप अगर स्टेप वाइज करते हो तो इसका फायदा आपको मिलता है, अगर आप पूरी चीजें एक साथ करने जाओगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, आपको चीजें उतने अच्छे लेवल पर नहीं आएंगी। और मैं ही नहीं चाहता कि किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊं और उसको काउंट आए ना, इसलिए मैं जिस तरीके से बोलूं आप उसी तरीके से अपने अकाउंट के प्रिपरेशन करेंगे। ये मेरी गारंटी कि आपको पेपर में एक भी नंबर कम नहीं होने दूंगा, बस आपको मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना है और पढ़ा ही करना है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सी साइड की,
क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हैं या प्रॉफिट्स को लिखते हैं, इनकम को लिखते हैं या प्रॉफिट को लिखते हैं। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था तो एक प्रॉफिट ही तो था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। रेंट का रिसीव्ड होना, पैसा मिला, लिख दिया। कमीशन का रिसीव्ड होना, पैसा मिला, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, कहीं पैसा लगाया था और मुझे पैसा मिल गया, तो इंटरेस्ट मिला मुझे इन्वेस्टमेंट पर, पैसा मिला, इसलिए यहां पर लिख दिए। डिपॉजिट किया होगा मैंने बैंक में, तो मुझे वहां पर भी क्या मिलता है, पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो इनकम होती है, इसलिए उसको भी मैंने कहा लिख दिया क्रेडिट में। अगर मैं बात करूं मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम मतलब अगर कोई और भी इनकम होती है, कुछ भी अगर मुझे मिलता है तो उसे भी कहा लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और डिस्काउंट को भी कहा लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो इस तरीके से इन सब में एक वर्ड कॉमन है, रिसीव्ड वर्ड, कुछ पैसे का मिलना, कहा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा जाता है। अब बात समझिए थोड़ा सा कि अगर इसकी टोटल ज्यादा है, अगर इसकी टोटल क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो यहां जो बैलेंस आता है उसको क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट। वही बात हमने पढ़ी थी उधर, क्या पढ़े थे कि अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा, डेबिट की टोटल कम, तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक इसका उल्टा, अगर डेबिट की टोटल क्या है, ज्यादा, और क्रेडिट की टोटल क्या है, कम, तो क्या निकलेगा, नेट लॉस। ठीक है, बस बोलने के लिए ये अच्छा लगता है, इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे निकलता है, ये निकालना जरूरी होता है। वो सब किसके साथ आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो चीजें हमें प्रैक्टिकली दिखती है, इसलिए वो वहां पर काम आएगा। बस आप ये याद रखिए, क्रेडिट की टोटल ज्यादा हुई, डेबिट की टोटल कम हुई, तो क्या आता है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल क्या है, कम है, तो उस समय हमारा क्या आता है, नेट लॉस आता है। कैसे निकलता है मैं आपको अभी बनाकर दूंगा एक क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेट। तो जैसे मैं आपको बोलता रहता हूं, तो ये बात आप हमेशा से याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम बनाते हैं उसमें जब तक हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से बनाते नहीं है तब तक हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है। तो ये जरूरी होता है कि हम क्वेश्चन को थोड़े अच्छे लेवल पर बनाएं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अकाउंट आता है। अगर आपको अकाउंट सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। तो ये देखिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको क्या करवाता हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं। किसका, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन है, जिसको हम आपको क्या करवा के देंगे, सॉल्व करके देंगे। तो ये हमने साइड में क्या लगा लिए, क्वेश्चन लगा लिए, और यहां पर हम क्या बनाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने जो भी बोला है वो हम बनाते हैं। हमने आपको अभी तक 2 चीजें सिखाए हैं, इसलिए हम कितनी चीजें बनाएंगे, बस 2 ही चीजें आज हम बनाएंगे। अगर तो एक काम कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे कैमरामैन का सजेशन है भैया कि हम ब्लैक बोर्ड की जगह क्या यूज़ करें, वाइट बोर्ड यूज़ करें। तो 2 मिनट दीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, और ये हमने कर दिए। तो ये आपको शायद अच्छा दिखे, आप भी मुझे बताएं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ कि वाइट बोर्ड पे पढ़ो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर है हमें कितनी चीज़ें बनानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया हम कितनी चीज़ें बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स, तो एक राजू एंड सन्स के ट्रायल बैलेंस दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या क्या बनाना है, बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए मैं 2 बॉक्स बनाता हूं। पहला बॉक्स मैं यहां पर बनाता हूं, ये इतना रख देता हूं मैं बॉक्स, इस बॉक्स को ऐसे बनाता हूं। ठीक है, ये पहला बॉक्स मैंने बना दिया, एक बॉक्स हो गया हमारा, और एक और बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा, एक और बॉक्स हम बनाते हैं यहां पर। ठीक है, ये मैं इसको बना लेता हूं। आज तो मैं मैनुअली बना रहा हूं, डोंट वरी, आगे चल के हमारे पास बोर्ड है, अच्छा बोर्ड है, पैनल है, उसका यूज करके हम बाद में रेडीमेड बॉक्स भी बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपके समझने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, क्योंकि आप कोई टेबल इंसर्ट नहीं करोगे पेपर में, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ऐसे बॉक्स बना लेना चाहिए सबसे पहले। तब इनका नाम रख दो, क्या नाम रख दो, पहले वाले बॉक्स का नाम रखो आप ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम रखो पहले वाले बॉक्स का, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे वाले बॉक्स का नाम क्या रखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या रखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रेजेंटेशन पे मत जाओ, अभी प्रेजेंटेशन कैसे देना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस अभी आप समझो कि कौन सी चीज को कहाँ लिखा जाता है। तो पहला वाला बॉक्स पर्टिकुलर्स, दूसरा वाला रुपीज, ये पर्टिकुलर्स, और अगेन ये क्या बन जाएगा आपका, रुपीज बन जाएगा, लिख दो आप। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम ही काम करो आप, पहला वाला पर्टिकुलर्स, दूसरा वाला रुपीज, पर्टिकुलर्स, और ये वाला रुपीज। ठीक है, अब
नामों को पढ़ते जाओ और यहां लिखते जाओ कि कहा जाता है वो नाम। आपने सीखे हो ना मेरे साथ, तो आपको आएगा जरूर कि किस नाम को कहा लिखना है। पहला नाम है वेजेस, तो वेजेस कहा आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, पर हमने बोले हैं कि सबसे ऊपर में क्या लिखने की कोशिश करेंगे अपन ने, ओपनिंग स्टॉक को। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखने की कोशिश करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को। तो एक जगह ओपनिंग स्टॉक के लिए रिजर्व रख दो, ठीक है, और उसके बाद लिख दो थोड़ा सा बाद में, क्या लिख दो, वेजेस लिख दो। तो कितना है वेजेस, तो वेजेस है हमारा 9200, सामान पर बनने वाला लगने वाला खर्चा है। परचेस, परचेस भी कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पर लिख दो आप परचेस, ठीक है। कितना है परचेस, तो परचेस है हमारे पास 66,800, ठीक है। इसको अंदर क्यों लिखा मैंने, तो आपको पता है कि परचेस में से क्या माइनस करते हैं, परचेस का रिटर्न, पीआर मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न, इसमें से क्या करते हैं माइनस, इसलिए इसको मैंने कहा लिख दिया, अंदर लिख दिया। कैरियज इनवर्ड भी हमने पढ़े हैं, कहा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहां लिखेंगे कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है आप मुझे बताइए, तो यहां पर है 3,350, मैंने ये लिख दिया। फिर है सेल्स रिटर्न, तो आप सभी बच्चे जानते हैं जो सेल होता है उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है, माइनस। एसआर मतलब क्या है हमारे लिए यहां पर, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना आया है 4,800, सेल को क्रेडिट में लिखते हैं। तो फिर ये हो गया, ओपनिंग स्टॉक मिल गया हमारा, जिसका इंतजार कर रहे थे हमने, पहले लिख दिए थे इसको 31,300, ये आ गया आपका 31,300। सैलरी की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्शन पे लगने वाला खर्चा नहीं है, किसी को पैसे देने पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्या लिखते हैं इसको, डेबिट साइड में। सैलरी 17,400, ये मैंने लिख दिया। फिर आगे की बात करते हैं रॉयल्टीज, तो सामान पे लगने वाला खर्चा है, इसलिए इसको कहा लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रॉयल्टी क्या था, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी 4,800, तो ये कितना आ गया 4,800। आगे की बात करते हैं, तो रेंट एंड टैक्सेस, पैसा देना पड़ता है, खर्चा है हमारा, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहा आएगा डेबिट में। रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 12,680 हो गया। फिर बैड डेब्ट्स हमारे लिए नुकसान होता है, क्या होता है मैं आपको बाद में डिटेल कौन सा बताने वाला हूं, पीएल के डेबिट में आता है, ये मैंने आपको बताया था, ये लॉस होता है, ठीक है, पैसा डूब गया उसे क्या कहा जाता है, बैड डेब्ट्स कहा जाता है। ये आ गया हमारा कैरियज आउटवर्ड, तो कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में और कैरियज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में, याद रखिएगा, कैरियज आउटवर्ड कहा आता है पीएल के डेबिट में और कैरियज इनवर्ड कहा आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। 3,720 ये आ गया। फिर आगे की बात करते हैं हमारे पास, तो क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा है, तो अगेन इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना रुपए है देख लीजिए आप जल्दी से, 2,400। आगे की बात करते हैं, तो क्या है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी हमारा खर्चा होता है, इसलिए इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है 18,000, ये मैंने लिख दिया 18,000। फिर डिस्काउंट भी हमारा क्या है, खर्चा है, इसलिए भी इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउ कितना है 1,520 है, हो गया। इंश्योरेंस भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो इंश्योरेंस भी कहा था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है हमारे पास, 5,750 है। फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेट करती है, इसलिए खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ, इसलिए फैक्ट्री रेंट का लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कितना है फैक्ट्री का रेंट बताइए मुझे आप जल्दी से, तो ये है आपका कितने का, 7,000 का। कितने का है, 7,000 का। फिर कमीशन पेड, तो खर्चा है हमारा, कमीशन पेड हमारा क्या है, खर्चा है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट में, क्योंकि इसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता। हो गए पूरी डेबिट साइड, देखो आपने पूरा डेबिट में भर दिए। और आगे देखते हैं अब क्रेडिट साइड के बारे में। परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होता है, तो आ जाओ परचेस रिटर्न माइनस करने। कितना है 6,520, 6,520 माइनस कर देता हूं यहां से, तो ये 80 और ये 2 कितना हो गया, और ये 60,280। सेल्स मिल चुका है आपको 1,52,000, कितना है 900, तो 900 में से 800 गए तो पहले 100
और 52 में से 4 गए तो 48 और ये 1,48,100 कमीशन रिसीव्ड हुआ है। नेक्स्ट नाम यह है कमीशन रिसीव्ड। इनकम होती है हमारी, इनकम होती है कमीशन, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कमीशन क्या है आपका रिसीव्ड है। कितना है कमीशन रिसीव्ड आपका 18,000, तो लिख लो आप कितना 18,000। रेंट रिसीव्ड ये भी आपको मिला है, तो रिसीव्ड बोला है तो क्रेडिट में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के रेंट रिसीव्ड। कितना लिखा है आपके पास बताइए जल्दी से। रेंट रिसीव्ड 9,000 लिख दो आप। फिर क्या है आपके पास, फिर क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहां पर लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये भी आपको क्या हुआ है मिला है। कितना मिला है 4,600। ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक असेट्स में, एडजस्टमेंट है इसलिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, यह है 56,850 हो गया। ये मैंने लिख दिया। कहाँ कहाँ जाता है ये आप याद रखेंगे। एक जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा जाता है कहा आपका असेट्स में, कहा जाता है असेट्स में। अब ये याद रखिए। चलिए हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। तो अब क्वेश्चन में होता है बैलेंसिंग करना। क्या बचा रहता है बैलेंसिंग करना। तो हम क्या कर लेते हैं बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग के रूल क्या होते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो उस बात को बताने से पहले मुझे आपको 1 मिनट बात करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको इसको टोटल लगा के दूंगा। तो जैसे हमने बोले थे ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो 1 मिनट रुक जाइए, हम आपके लिए कुछ लाए थे एक चीज। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर चाहिए होगा हमको एक। तो आप भी अगर 12वीं क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे हो तो आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर आप डिग्री कॉलेज के बच्चे हो और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप किसका यूज करोगे कैलकुलेटर का यूज करोगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको आंसर को श्योरिटी आए, मतलब कि आपको दिखे कि वैल्यूज वही है, इसलिए मैं किसका यूज करूंगा कैलकुलेटर का यूज करूंगा। लेकिन मैनुअली भी किया जा सकता है, टोटल लगाना इतनी बड़ी बात होती नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे बेटा 11th 12th वाले बच्चे हो तो आप तो ये बन जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाले हो और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं बेटा, तो काम हो सकता है। तो चलिए देखिए इसके टोटल लगाते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एक लाइन खींचा और ये नीचे में 2 लाइन खींचा, तो आप ऐसे ही 2 लाइन खींचोगे। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाओगे। आप क्या बनाओगे ब्रैकेट बनाओगे, लाइन के नीचे बनाया मैंने। अब इनके टोटल करो 1,48,100 प्लस 56,850, टोटल मिला के कितना आ गया 2,04,950। 2,04,950। देखो मैंने इसको ऊपर में नहीं रखा, नीचे में रखना है, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ये क्रेडिट की टोटल हो गया, अब डेबिट की टोटल कर रहा हूं। 31,300, 9,200, 60,280, फिर हमारा कितना आया ये 3,350 और 4,800 और ये आया आपका कितना 7,000। ठीक है, कोई गलती ना हो इसलिए मैं इस बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 31,300, 9,200, 60,280, 3,350, 4,800 और 7,000 क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो इसकी टोटल कितनी आ गई 1,15,930। कितना आ गया 1,15,980। अब ये जो स्पेशल जगह है, ये जो जगह है वो कौन सी जगह है स्पेशल जगह है। तो इस वाले स्पेशल जगह पर ये जो दिख रही है जगह, ये स्पेशल जगह है, ये वाली जगह है स्पेशल जगह। इस वाली जगह पर वही आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है ये 2,04,950। ये बड़ा है ना इन दोनों में, तो ये ऊपर में वही नंबर आता है जो बड़ा होता है। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया 2,04,950। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनमें टोटल इधर की ज्यादा थी, क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी ना, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है। तो हमने पढ़े हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड की टोटल कम हो तो उसको क्या बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। और इसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर पीएल अकाउंट में। कहा किया जाता है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो सर ट्रांसफर तो कर ही दूंगा मैं, पर इसका बताओ सीडी लिखा मैंने, कैरिड डाउन होता है सीडी का मतलब। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो देखते हैं।
तो ये वाली जो अमाउंट आई उसमें से ये वाली टोटल क्या करवा दो, माइनस 2,04,950 माइनस 1,15,930, तो कितना आ गया, ये आ गया 89,020। क्या आ गया, 89,020। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं अपन, ट्रांसफर करते हैं, कहा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है तो कहाँ आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी लिखेंगे। बीडी का मतलब क्या है, ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहां से ये यहां आया है इसलिए ब्रॉट डाउन लिखा गया। और यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना था ये, 89,020 रुपीज हो गया। अब इसका भी बैलेंसिंग करना है, यहां से भी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आ सकता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, टोटल लगाते हैं। टोटल लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और टोटल लगाएंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल करता हूं मैं, तो 18,000 हो गया पहले, फिर 9,000 आ गया आपका, फिर 4,600 आ गया आपका, 4,600 आ गया आपका, फिर आया 89,020, कितना हो गया, 1,20,620, 1,20,620। डेबिट साइड की टोटल करते हैं तो 14,400 हो गया, 12,680 हो गया, 500 हो गया, 3,720 आ गया, 2,400 आ गया, 18,000 आ गया और 1,520 आ गया, 5,750 आ गया और 1,800 आ गया। चलो बहुत सारे नाम हैं तो एक बार क्रॉस चेक करना बनता है। इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 63,770। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 14,400, 12,680, 500, 3,720, 2,400, 18,000, 1,520, 5,750 और ये 1,800। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। मतलब सर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, तो क्या आता है बेटा, यहां पर यहां आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है, नेट प्रॉफिट। और इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। कहां भेजा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। अब बड़ा कौन है बेटा, तो बड़ा है 1,20,000, तो यहां स्पेशल जगह पर यही आएगा 1,20,620 और यहां पर भी वही आएगा 1,20,620। और ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो हमारा अमाउंट है कितना, 1,20,620 में से माइनस करेंगे 63,770, ये वाली अमाउंट क्या कर देते हैं, माइनस। तो हमारे पास बचता है बेटा 56,850। कितना बचता है, 56,850। तो ये हमारा हो गया 89,020 का क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 56,850 का क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से इसकी क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। तो दिखाई देते थे हम आपको पूरा आंसर कि इसका आंसर कैसे बनता हुआ दिखेगा। जो मैंने अभी बनाया वो मैंने मैनुअली बनाया। फिर आपके और भी अच्छे से प्रेजेंटेशन को लिखना चाहते हो, आप इसको बाद में लिखना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। ये आपके लिए रेडीमेड बना के दिए गए हैं। वही आंसर है 89,020 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 56,850 का क्या दिया है, नेट प्रॉफिट। लिखने का तरीका भी दिया गया है यहाँ पर एग्जैक्टली कि किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही बने रहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा और हम और भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो इंतजार किस बात का है, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए अकाउंट आसान शब्दों में।